हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोग टेंस पढ़ रहे थे, कैसे आसानी से हिंदी से इंग्लिश आप बना सकते हैं। उसके लिए मैंने टिप्स दिया था, बहुत सारा मैंने मंत्र बताया था कि आप बहुत ही आसान मेथड से बना सकते हैं। आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इजी रहेगा। तो मैंने 4 पार्ट बना दिया था और वीडियो में मैंने हर स्तर से बताने का प्रयास किया था कि आप कैसे आसानी से बेस्ट वे से बना सकते हैं। तो आइए फिर से हम आगे बताते हैं कि एक ही साथ परफेक्ट है तो कैसे तीनों को पहचानेंगे। सबसे जरूरी है बच्चों पहचानना, और जब पहचान लेंगे तो आसानी से बना लेंगे। तो कैसे पहचाना जाए, आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट। तीनों में तुलना भी करना है और तीनों को एक साथ बनाना भी है। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो आदि शब्द आएगा तो क्या पहचानेंगे। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, देखिएगा। अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ठीक है, या है, ई है आदि शब्द आएगा तो आप पहचानेंगे क्या। क्या पहचानिएगा, क्या समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बोलिए, समझ गए? अब देखिए, इसी तरह पास्ट को कैसे पहचानेंगे, क्या तरीका है पहचानने का। तो इसमें चुका था, जो कार्य बीत चुका है, चुका था, चुकी थी, है ना, या था, ई थी, ठीक है, क्या आएगा, या था, ई थी, है ना, ये थे आदि शब्द आते हैं तो हम समझेंगे कि ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी प्रकार फ्यूचर की बात करें तो क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना, चुके होंगे, या होगा, ई होगी आदि शब्द आएंगे। इस तरीके से आप तीनों को पहचान लेंगे, है ना। सबसे पहले जब पहचानेंगे आप, तो जब पहचान लेंगे तो आसानी से बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई कहता है कि एक व्यक्ति जाएगा आपके सामने से, तो आप कहेंगे, पूछेंगे ना कि क्या उसकी पहचान, कैसा दिखता है, तो बताएंगे गेहुआ रंग है, लाल शर्ट पहना है, पैंट काला पहन रखा है। तो पहचान आप जरूर पूछेंगे, है ना। तो पहचान अगर हम बता देते तो समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे। उसी तरह जब इसको पहचान लेंगे ना तो आप पकड़ लेंगे, मतलब बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। अब पॉजिटिव में हम देखते हैं, शुरू करते हैं बनाने का तरीका। पॉजिटिव, इसका भी हम लोग पॉजिटिव देखेंगे और इसका भी हम लोग पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है, तीनों एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल भी बताएंगे हम। अगर रूल की बात करें तो एग्जाम्पल में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जैसे आपको पीछे बताया गया है वैसे ही आप बना लीजिएगा एग्जाम्पल को देखकर। रूल लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे सुरेश खाना खा चुका है, एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं। सुरेश खाना खा चुका है, बताइए कौन सा टेंस है, बोलिए कौन सा टेंस है। चुका है, या है, ई है, तो कौन सा टेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ तो बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा, बनाएंगे तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बोलिए बेटा, सब्जेक्ट की। क्या लिखेंगे, सुरेश, है ना, बोलिए मेरे लाल और लालियों, बोलिए सुरेश। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज का प्रयोग, प्लूरल रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, है ना, तो हैज हो जाएगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो खाना का क्या होता है, ईट, तो ईटन हो जाएगा, क्या, फूड, भोजन, बन गया। देखा आपने, ये बन गया आपका। इसी तरह अगर आपको दिक्कत हो तो देखिए भाई यहाँ पे रूल के लिए स्ट्रक्चर लिख दो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है ना, ऐसे आप बना लीजिएगा। पास्ट में भी बना लेंगे, या है जब हैड बना लेंगे, फ्यूचर में विल हैव शैल हैव, बस बाकी सब वैसे ही रहेगा, सब कुछ वही रहता है, केवल वर्ब हेल्पिंग वर्ब बदलती है ना। चलिए इसका एग्जांपल देखिए, सुरेश खाना खा चुका था या खा लिया था, चुका था रहा है ना, तो क्या बनाएंगे आप बताइए, क्या होगा इंग्लिश, सुरेश हैड ईटेन फूड। देखा आपने, जहाँ हैव था वहां हैड हो गया, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखते हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इसका क्या होगा, एक ही वाक्य को मैं कई तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, और तीनों में कंपैरिजन करेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। सुरेश खाना खा लिया होगा या खा चुका होगा, खा लिया होगा या खा चुका होगा, है ना। अब इसको बनाइए, क्या बनेगा, तो बनेगा सुरेश विल हैव। आपको पता है ना कि सिर्फ आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इन बातों पर ध्यान देंगे आप, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, सुरेश विल हैव, है ना, क्या हो जाएगा, विल हैव हो गया। तुलना करिए, यहाँ पे हैड, यहाँ पे विल है, यहाँ पे हैज, देख रहे हैं ना। तो ईटेन, देखिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, है ना, ईटेन फूड, बन गया। अब आइए इसी का हम लोग निगेटिव बना कर देखते हैं, एन फॉर निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव बना कर देखते हैं। तो बनेगा इसका हिंदी में कि सुरेश खाना नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा, सुरेश हैज नॉट ईटेन फूड, ठीक है। इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या सुरेश खाना, या भोजन भी लिख सकते हैं, खाना खा चुका है या खा लिया है, सुरेश खाना खाया है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या की इंग्लिश है, तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ला देते हैं। इससे हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है बच्चों, हैज है, इसको पहले ला देंगे तो हो जाएगा कि हैज सुरेश, सॉरी, ईटेन फूड। अब ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। इसी में एक और इंट्रोगेटिव ले लीजिए, है ना, दूसरा वाक्य ले लीजिए, सुरेश कब खाना खाया है, कब खाना खाया है। तो कब जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो भी उसकी इंग्लिश होगी। जैसे कब आएगा
तो वेन। क्यों आएगा तो वाई। इन बातों का ख्याल करेंगे बच्चों। और आपको लगेगा मेरे साथ कि इंग्लिश बहुत ही बोलना आसान है। इंग्लिश के लिए आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई और सुरेश सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अनुसार है, प्लूरल रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, आ रहा है ना, बताते रहिए। है वाई है सुरेश ईटेन फूड, दिखाई दे रहा ना बच्चों, देखिए बताते रहिए। चलिए अब इसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसको निगेटिव बनाते हैं तो बना लेंगे आप लोग। अब इसको बनाइए कि सुरेश खाना नहीं खाया था। सुरेश खाना नहीं खाया था, नहीं खाया था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो बनाएंगे सुरेश हैड नॉट ईटेन फूड। देखा आपने, फिर इंट्रोगेटिव बना लीजिए आप। क्या सुरेश, अब इतनी बार आप लिख पढ़ लीजिए नहीं वही वाक्य को, कि कहीं से इस तरह का वाक्य आता है तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और जब एक बना लिए तो दोनों भी बना लेंगे, एक साथ तीनों काम हो जाएगा, है ना। तो क्या सुरेश खाना खाया है, खाया था हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो ये हैड हो जाएगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है क्या करेंगे, पहले ला देंगे, पहले रख देते हैं, है ना। तो हैड सुरेश ईटेन फूड, क्वेश्चन मार्क, देखा आपने। अब इसी तरह कब है तो वैन लगा देंगे। ठीक है, इसका अगर बनाना चाहें आप तो लिखेंगे कि सुरेश कब खाना खाया था, कब खाना खाया था। तो बताइए कब की इंग्लिश क्या लिखिएगा आप, व्हेन का प्रयोग करेंगे, व्हेन। उसके बाद हैड, बाकी सब ऐसे ही रहे, उतार दीजिए ऐसे, हैड सुरेश ईटेन फूड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब जैसे हमने ये प्रेजेंट का बनाया, पास्ट का बनाया, वैसे ही मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर का देखिए, इसका एग्जांपल नेगेटिव में आ जाइए, पॉजिटिव वाला तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है ना, हमने पॉजिटिव सेंटेंस का बना दिया। तो क्या होगा नेगेटिव का बच्चों, तो कहेंगे कि सुरेश खाना नहीं खाया होगा। तो क्या बनाएंगे, कहेंगे कि सुरेश हैड नॉट ईट, सॉरी हैड नहीं होगा बेटा, सॉरी यहाँ विल नॉट हैव हो जाएगा, विल नॉट हैव, क्योंकि पहले दो हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, इसमें गलती होने की ज्यादा संभावना है। विल और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो एक ट्रिक बता रहे हैं, जब दो हेल्पिंग वर्ब रहे या कितना भी दो से अधिक रहे तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। और जब इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो यही पहली हेल्पिंग वर्ब शुरू में ला देंगे, सब नहीं आएगा, यही हेल्पिंग वर्ब शुरू में ला देंगे, बस यही तो रिप्लेस करना है ना। और आपको लगेगा कि तो बहुत आसान है, ठीक है। तो विल नॉट हैव, अरे हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, हम भगवान थोड़े हैं, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन गलतियों को स्वीकार करके सुधार करना चाहिए, ये है इंसानियत, ठीक है। तब तरक्की होगी, तब बरकत होगी। तो क्या करेंगे, सुरेश विल नॉट हैव ईटेन फूड,
ये नेगेटिव बन गया आपका। और इसी तरह इंट्रोगेटिव भी बना लीजिए, आई फॉर इंट्रोगेटिव। तो लिखेंगे क्या सुरेश, ठीक है ना, खाना नहीं खाया होगा। नहीं भी लगा सकते हैं तो हटा दीजिए नहीं। क्या सुरेश खाना खाया होगा, तो लिखेंगे क्या, अभी बताया ना, क्या के इंग्लिश इंग्लिश कैसे लिखते हैं, व्हाट नहीं लिखते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना उसी को पहले ला देंगे। विल सुरेश, अब क्या बचा, है बचा ना, तो इसके बाद लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे। अगर कहेंगे कि निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद इसका रिजर्वेशन होता है बच्चों, सब्जेक्ट के बाद यहाँ रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में आप रिजर्वेशन कराए हैं, भले कोई बैठा हो, अगर आप जाएंगे तो हट जाएगा, वैसे ही यहाँ पे नाट नहीं है तो ठीक है, यहाँ रहेगा। और नाट नहीं रहे, अगर नाट अगर है ना तो यहाँ पे रख देंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, है ना। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद रख देंगे। तो विल सुरेश हैव, क्या हो जाएगा बच्चों, ईटेन फूड, क्वेश्चन मार्क, क्या रहेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क रहेगा बच्चों। इसके बाद एक और तरह का एग्जाम्पल जो इसमें बनाए हैं वो भी बना लीजिए। लिखिए कि सुरेश कब खाना खाया होगा, खाना खाया होगा। तो क्या बनाइए बताइए, तो लिखेंगे when will सुरेश, अब है यहाँ आ जाएगा, है ईटेन फूड, समझ में आ रहा है, ईटेन फूड। तो मैंने आपको इस तरह से एक ही बार में तुलना कराते हुए, तुलना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए तीनों परफेक्ट मैंने समाप्त करने का प्रयास किया। आपको पूरा प्रयास किया कि समझा दें, और आपने समझा होगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कहीं डाउट हो तो बताइएगा, है ना। इस तरह से, इस तरह का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों तक, और HR सर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी को प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल पर। थैंक यू।